हर साल सावन का महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए सबसे पावन माना जाता है। इस महीने में शिव को जल चढ़ाने, व्रत रखने और उनका ध्यान करने से अकल्पनीय पुण्य प्राप्त होता है। यह कहानी एक ऐसे युवक आरव की है जो नास्तिक होता है, लेकिन एक अद्भुत चमत्कार उसे शिव भक्त बना देता है। साथ ही यह कहानी नंदी, भगवान शिव का वाहन और सेवक, के एक पुराने वचन और उसकी पूर्ति की रहस्यमयी कथा से भी जुड़ी है। हिमालय की ऊंचाइयों में जब तपस्वियों की साधनाएं गुंजायमान थी, वहीं कैलाश पर्वत पर विराजमान थे आदि योगी भगवान शिव। उनके निराकार रूप, गहन ध्यान और भस्म रमाए हुए शरीर की चर्चा ब्रह्मलोक से मृत्युलोक तक होती थी। कैलाश की हिम शिखरों पर एक सन्यासी विराजमान था जिसने संसार को भुला दिया था, जिनकी आंखें बंद थी लेकिन ब्रह्मांड की गति उनके ध्यान से बंधी थी। वह थे आदि योगी शिव। यह वह समय था जब आकाश था, न धरती, न दिन था, न रात, न सृष्टि थी, न प्रलय, सब कुछ शून्य था, नीरव, निस्पंद। इसी शून्यता के गर्भ से उत्पन्न हुए आदि देव महाकाल शिव। वे न आदि हैं, न अंत, न जन्म, न मरण। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी। जब सृष्टि की उत्पत्ति का समय आया तो ब्रह्मा प्रकट हुए रचयिता बनकर, विष्णु प्रकट हुए पालक बनकर। परंतु कौन था वह जो इन्हें उत्पन्न कर रहा था? वह था शिव का अहंकार विहीन तांडव। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले केवल महातत्व था जिसे शिव तत्व कहते हैं। यह चेतना रूप में व्याप्त थी। उसी चेतना से सदाशिव की उत्पत्ति हुई, जो न तो पुरुष थे न स्त्री, वे अर्धनारीश्वर थे। शिव का यह रूप ब्रह्मांड के संतुलन के लिए अवतरित हुआ। उनकी तीसरी आंख से ज्ञान की ज्योति फूटी, उनके डमरू से ध्वनि और नाद का जन्म हुआ, उनकी जटाओं से गंगा निकली जिससे जीवन आरंभ हुआ। ब्रह्मा और विष्णु आपस में इस बात पर विवाद करने लगे कि कौन बड़ा है। एक बार विष्णु और ब्रह्मा के बीच यह विवाद हुआ कि इस संसार का सबसे बड़ा देवता कौन है। उसी समय एक तेज अग्नि स्तंभ उत्पन्न हुआ। दोनों ने देखा, वह स्तंभ न आकाश में समाप्त होता था न पृथ्वी में। वे स्तंभ का आदि और अंत जानना चाहते थे। ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ने लगे, विष्णु नीचे की ओर खोदने लगे। हजारों वर्ष बीत गए पर कोई भी उसकी सीमा न पा सका। तभी वह अग्निस्तंभ दो भागों में फटा और उसी में से प्रकट हुए महादेव शिव। वे बोले, अहंकार का अंत करोगे तभी मुझ तक पहुंच सकोगे। मैं ही आदि हूं, मैं ही अनंत हूं। शिव जन्म और ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड के आरंभ में अंधेरा था, न सृष्टि थी न देवता। तभी एक दिव्य नाद हुआ और एक तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई। वह थे महादेव। सृष्टि रचने से पहले कुछ नहीं था, ना समय, ना दिशा, ना ध्वनि, ना प्रकाश। ब्रह्मा विष्णु दोनों अस्तित्व में आते हैं लेकिन एक दूसरे को सर्वोपरि मानते हैं। तभी प्रकट होती है एक तेजस्वी अग्नि ज्योति शिवलिंग रूप में। ब्रह्मा और विष्णु उसकी ओर आकर्षित होकर विनम्र होते हैं। दोनों समझ जाते हैं यही है आदि पुरुष महाकाल शिव। शिव ध्यान में लीन रहते हैं, ब्रह्मा को सृष्टि निर्माण का कार्य सौंपते हैं। शिव शक्ति को जागृत करते हैं जिनसे आदि शक्ति उत्पन्न होती है। शिव की इच्छा से पंच तत्वों की रचना होती है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। जीवन चक्र शुरू होता है लेकिन शिव इससे अछूते रहते हैं। शिव शक्ति का मिलन और पार्वती का जन्म। हिमवान और मैना को एक दिव्य कन्या का वरदान मिलता है, पार्वती। नारद कहते हैं ये कन्या स्वयं शक्ति है और शिव की अर्धांगिनी बनेगी। पार्वती शिव को पाने का संकल्प करती है, कठिन तपस्या करती है। शिव तपस्या से प्रसन्न होकर पार्वती को स्वीकारते हैं। सावन की पहली बूंद, विवाह का पवित्र योग। विवाह की कथा ब्रह्मा विष्णु की उपस्थिति में होता है। समस्त देवता उत्सव मनाते हैं और सावन माह को विवाह का पुण्य काल घोषित करते हैं। ये वही समय है जब हर स्त्री शिव को पति रूप में पाने की कामना से व्रत रखती है। कामदेव का दहन और शिव की तपस्या। पार्वती को पाने से पहले शिव फिर ध्यान में लीन हो जाते हैं। देवता कामदेव को भेजते हैं शिव को मोहित करने। शिव अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर देते हैं। ये बताता है इच्छाओं पर विजय ही असली योग है। पार्वती की 108 वर्षों की तपस्या। पार्वती कात्यायनी रूप में वर्षों तक भूखी प्यासी रहकर शिव की आराधना करती है। प्रकृति भी
पार्वती के तप से विचलित हो जाती है। सावन में पार्वती की तपस्या की सबसे अधिक महिमा बताई गई है। शिव और पार्वती का पुनः मिलन। कैलाश की यात्रा शिव प्रकट होकर पार्वती से कहते हैं। दोनों कैलाश लौटते हैं और वहां से संसार को धर्म, नीति और करुणा का पाठ सिखाते हैं। ये दिन सावन के मुख्य सोमवार से जुड़े हुए माने जाते हैं। रावण और शिव। शिव तांडव स्तोत्र की उत्पत्ति। रावण शिव का परम भक्त बनता है। शिव अपने अंगूठे से उसे दबा देते हैं। वही रावण शिव तांडव स्तोत्र की रचना करता है और शिव प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। विष का पान। समुद्र मंथन और नीलकंठ की कथा। देव और दानव मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। सबसे पहले विष हलाहल निकलता है जिससे सब डरते हैं। शिव उसे पीकर अपने कंठ में रोक लेते हैं, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। ये कार्य शिव को संहारक और संरक्षक दोनों बनाता है। मृत्यु पर विजय का रूप। एक ब्रह्मराक्षस को वरदान मिलता है कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। वह शिव को ही भस्म करना चाहता है। शिव उसकी चालाकी समझते हैं और नृत्य करते हुए उसे ही भस्म कर देते हैं। तभी से शिव की भस्म आरती प्रसिद्ध होती है, जो सावन में विशेष रूप से की जाती है। भक्तों के शिव, मिर्च, बेलपत्र और जलाभिषेक की महिमा। किस तरह बेलपत्र, जल, आख, धतूरा और मिर्च चढ़ाकर शिव को प्रसन्न किया जाता है। सावन सोमवार का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं की अनेक कथाएं, जिसमें कन्याएं शिव को वर रूप में और पुरुष मोक्ष की कामना करते हैं। शिव हर भक्त की भावनाओं को देखकर उन्हें वरदान देते हैं। शिव कहते हैं, मृत्यु सत्य है परंतु उससे भी बड़ा सत्य मोक्ष है। गरुड़ पुराण में शिव के निर्देश हैं। मरणोपरांत आत्मा को किन मार्गों से गुजरना पड़ता है। जो शिव को समर्पित होता है उसे कोई मृत्यु नहीं छू सकती। वह स्वयं महाकाल में लीन हो जाता है। हर साल सावन का महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए सबसे पावन माना जाता है। इस महीने में शिव को जल चढ़ाने, व्रत रखने और उनका ध्यान करने से अकल्पनीय पुण्य प्राप्त होता है। यह कहानी एक ऐसे युवक आरव की है जो नास्तिक होता है, लेकिन एक अद्भुत चमत्कार उसे शिव भक्त बना देता है। साथ ही यह कहानी नंदी, भगवान शिव का वाहन और सेवक, के एक पुराने वचन और उसकी पूर्ति की रहस्यमयी कथा से भी जुड़ी है। आरव एक आधुनिक युवक है जो विज्ञान में विश्वास करता है और भगवान को मन का भ्रम मानता है। वह ऋषिकेश में नौकरी के सिलसिले में आता है, जहां सावन की शुरुआत हो चुकी है और लोग कांवर यात्रा पर निकलते हैं। आरव अपने मित्रों का मजाक उड़ाता है जो भोलेनाथ के भक्त हैं। एक दिन मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु आरव को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, शिव तुझे बुला रहे हैं, वचन बंधा है तुझसे, बचना अब असंभव है। आरव इस बात पर हंसता है, लेकिन उसी रात उसे एक विचित्र सपना आता है जहां वह खुद को प्राचीन काल में पाता है। सपने में वह एक किसान के रूप में प्रकट होता है जो कैलाश पर्वत के पास एक गांव में रहता है। उसे याद आता है कि उसने पिछले जन्म में भगवान शिव के नंदी से एक वचन लिया था, जब भी मैं तुम्हें पुकारूं मेरे दुखों का अंत कर देना। लेकिन उसने वचन का मजाक उड़ाया था और नंदी ने कहा था, वचन तो निभेगा चाहे जन्म बदल जाए। आरव जब आंखें खोलता है तो उसे शरीर में अजीब परिवर्तन अनुभव होता है। उसे गंगा नदी किनारे खड़ा एक कांवड़िया दिखाई देता है जो उसे कहता है, शिव की डाक आई है, सावन की सौगंध है, तुझे जाना ही होगा। वह अनचाहे ही कांवड़ यात्रा में जुड़ जाता है और यात्रा के हर पड़ाव पर कुछ चमत्कारी अनुभव होने लगते हैं। तपती धूप, बारिश, भूख, दर्द, आरव सब सहता है, लेकिन उसका मन बदलने लगता है। उसे हर मोड़ पर ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। एक रात उसे नंदी का दिव्य स्वर सुनाई देता है, तू चल रहा है, तुझ पर ध्यान रखा जा रहा है। वाराणसी पहुंचते ही आरव को एक झलक मिलती है भगवान शिव की, उनके दिव्य रूप में। उसी क्षण उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और वह चेतना खो बैठता है। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं, जो वचन दिया गया था वह आज पूरा हुआ। आरव को पता चलता है कि उसका यह जन्म केवल पुराने कर्मों के बंधन को खोलने के लिए था। अब वह मुक्त है, लेकिन उसे अपनी बाकी जिंदगी दूसरों की सेवा में बितानी है। वह काशी में ही शिव भक्ति में लग जाता है और नंदी सेवा ट्रस्ट बनाता है। सावन सिर्फ जल चढ़ाने का नाम नहीं, आत्मा के शिव से मिलने का महापर्व है।
अब मैं आपको सावन माह में भगवान शिव की महिमा पर आधारित दूसरी कहानी सुनाता हूँ। सावन का पहला सोमवार। वर्षा की फुहारें धरती को चूम रही थी, नदियां कल कल बह रही थी और हर ओर हरियाली की चादर बिछी हुई थी। यही तो है वह समय जब भगवान शिव की आराधना अपने चरम पर होती है, जब भक्त अपने समर्पण से देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करते हैं। एक छोटे से गांव त्रिलोकेश्वर में रहने वाला नकुल एक सीधा साधा मगर आस्था से भरा युवक सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिर की पहली आरती करने को आतुर था। पर आज की सुबह कुछ अलग थी, जैसे शिव स्वयं उसे पुकार रहे थे। ओम नमः शिवाय। नकुल की आंखें मंदिर की ओर उठी और तभी तेज हवा चली। मंदिर की घंटियां अचानक बजने लगी और शिवलिंग से जल की एक बूंद टपककर नकुल के चरणों तक पहुंची। ये संयोग था या शिव का संकेत? उसी क्षण गांव के एक साधु महानंद बाबा ने आकर कहा, बच्चा, ये सावन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। शिव तुम्हें बुला रहे हैं। तैयार हो जाए एक अद्भुत यात्रा के लिए। अंत नहीं, आरंभ है ये। कभी कभी ईश्वर खुद हमें पुकारते हैं। ना संकेत स्पष्ट होते हैं, ना मार्ग आसान, पर यदि आस्था है तो शुरुआत वही होती है जहां दूसरों को अंत दिखाई देता है। सावन की वो रात जब पूरा गांव बारिश की फुहारों में डूबा था, नकुल अपने घर के छोटे से कमरे में चुपचाप लेटा था। पर उसकी आंखें बंद नहीं थी, वो विचलित था। बाबा की कही बातों ने उसे झकझोर दिया था। शिव तुम्हें बुला रहे हैं। वही रात जब उसने पहली बार वो सपना देखा। एक विशाल पर्वत, ऊपर एक शिवलिंग, चारों ओर जप करते ऋषि और स्वयं नकुल भस्म लगाए जटाधारी रूप में शिव के सामने तपस्या में लीन। अचानक सपना टूटता है। नकुल की सांसें तेज हो जाती है, पसीने में भीगा उसका चेहरा, आंखों में भय और आश्चर्य। वो उठता है और बाबा के आश्रम की ओर दौड़ पड़ता है। रात के अंधेरे में बाबा महानंद उसे पहले से दरवाजे पर खड़े मिलते हैं, मानो उन्हें सब पहले से पता हो। बाबा मुस्कुराते हैं। बोलो नकुल, देख लिया अपने पहले जन्म को? नकुल कांपती आवाज में कहता है, मैं कौन था बाबा? बाबा धीरे से कहते हैं, तुम वही हो जिसने पिछले जन्म में शिव को अधूरा प्रण दिया था और इस जन्म में शिव ने तुम्हें अवसर दिया है उसे पूर्ण करने का। हमारा वर्तमान हमारे ही अतीत की प्रतिध्वनि होता है। कुछ वचन अधूरे रह जाते हैं, पर ईश्वर उन्हें पूर्ण करने का अवसर अवश्य देते हैं, बशर्ते हम उस आह्वान को पहचान सकें। बाबा की बातों ने नकुल के मन में भूचाल ला दिया था। उस रात के बाद वो पहले जैसा नहीं रहा। अब उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था, शिव की शरण में जाना, अपने अधूरे वचन को पूर्ण करना। हे महादेव, यदि आपने ही मुझे पुकारा है तो मुझे मार्ग भी दिखाइए। शिव की मूर्ति के सामने आंखें बंद करके नकुल ध्यान में बैठता है। अचानक उसे अपने कानों में एक स्वर सुनाई देता है, उत्तर दिशा की ओर चल पड़ो। वहां तुम्हारा तपोस्थान है, वहीं से सब आरंभ होगा। नकुल की आंखें खुलती हैं। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, यह शिव का आह्वान था। अगली सुबह बाबा के चरणों में झुककर नकुल निकल पड़ता है। ना कोई बंधन, ना कोई सामान, बस मन में शिव और होठों पर एक मंत्र, ओम नमः शिवाय। सावन की बारिश उसे रोक नहीं सकी, न जंगल की कठिनाइयां, न शरीर की थकावट। उसका हृदय अब किसी और ही शक्ति से संचालित हो रहा था। तीसरे दिन घने जंगल में रास्ता भटक जाने पर नकुल थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके मन में शंका उठी, क्या मैं सही दिशा में हूं? तभी एक बूढ़ा साधु वहां आता है। वो कहता है, पुत्र, जिस राह पर प्रश्न नहीं होते वह यात्रा नहीं, भटकाव ही तो साधना की अग्नि है। नकुल समझ गया, यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये शिव का पहला संकेत है, जिसे खुद शिव बुलाते हैं। भले ही कठिन हो, लेकिन हर मोड़ पर उन्हें संकेत अवश्य मिलता है। भटकाव, थकावट और संदेह, यही तो आत्मा की अग्नि परीक्षा है। नकुल अब उस यात्रा पर था जहां केवल श्रद्धा ही उसका साथी थी। उसके पांव में छाले थे, पर मन में संकल्प अखंड था। सावन की पहली पूर्णिमा की रात, जब चांद पूरी चमक में था, वह एक अनजान घाटी में पहुंचा। वहां उसे एक तालाब दिखाई दिया, स्वच्छ, शांत और रहस्यमयी। नकुल जैसे ही पानी पीने झुका, तालाब का जल अचानक काला पड़ गया। पानी की सतह पर एक चेहरा उभर आया, उसका अपना चेहरा, लेकिन भयावह। उस चेहरे ने कहा, तू यहां क्यों आया है नकुल? अपनी मां को अकेला छोड़ आया और अब स्वयं को शिव भक्त कहता है?
तू पापी है, पाखंडी, झूठा साधक। नकुल पीछे हट गया। उसके मन में फिर से शंका जागी। क्या मैं सच में शिव का पुकारा हुआ हूं, या यह सब मेरे मन का भ्रम है? लेकिन तभी एक गूंज उठी, श्रद्धा और भय एक साथ नहीं चल सकते। माया का सामना वही कर सकता है जो शिव को अपने भीतर पहचानता है। नकुल ने अपनी आंखें बंद की और जोर से बोला, ओम नमः शिवाय। उसके स्वर से तालाब का जल शांत हो गया, भय गायब हो गया। उस क्षण नकुल को पहली बार एहसास हुआ कि शिव किसी बाहर की मूर्ति में नहीं, वो तो स्वयं के भीतर बसते हैं। यह शिव की पहली परीक्षा थी, माया का मोह, आत्मग्लानि और भ्रम। लेकिन नकुल ने श्रद्धा के बल पर जीत पाई। भ्रम और भय का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक हम भीतर के शिव को नहीं पहचानते। सच्चा साधक वही है जो माया से ऊपर उठकर अपने ईश्वर को आत्मा में देख सके। नकुल की यात्रा अब एक और कठिन परीक्षा की ओर बढ़ रही थी। सावन की रातें ठंडी होती जा रही थीं और घाटियों का रहस्य गहराता जा रहा था। एक पुराने साधु से उसे जानकारी मिली, कालेश्वर गुफा में प्रवेश करना आसान है, पर वहां से लौटना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन नकुल डरा नहीं। वो जानता था जहां भय है वहीं शिव की उपस्थिति सबसे प्रबल है। गुफा में प्रवेश करते ही अंधकार ने उसे निगल लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे लगा जैसे गुफा की दीवारें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। उसकी सांस रुकने लगी, पसीना बहने लगा, दिल की धड़कन तेज हो गई, घुटनों के बल बैठ गया। हे शिव, यदि मृत्यु ही मेरी नियति है तो मैं स्वीकार करता हूं। यदि आप यही चाहते हैं तो मैं समर्पण करता हूं। उसके इन शब्दों के साथ ही अंधकार छट गया। एक हल्की नीली रोशनी गुफा के भीतर फैल गई। वहीं सामने प्रकट हुआ एक विराट शिवलिंग, प्रकाशमान, ऊर्जावान, जैसे स्वयं महाकाल वहां उपस्थित हो। शिव की दूसरी परीक्षा थी। क्या नकुल मृत्यु के भय से भागेगा या शिव में समर्पण करेगा? और नकुल ने मृत्यु को स्वीकार कर शिव में लीन हो जाना चुना। शिव को पाने की राह से मृत्यु होकर ही गुजरती है, लेकिन जो मृत्यु को ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करे, उसे जीवन का सच्चा सार प्राप्त होता है। कालेश्वर गुफा में मृत्यु से पार पाकर नकुल भीतर से बदल चुका था। उसकी आत्मा शांत थी, लेकिन मन के किसी कोने में एक भावना धीरे धीरे पनप रही थी। मैं शिव का प्रिय बन गया हूं। मैंने मृत्यु को भी जीत लिया है। अहंकार का बीज अक्सर चुपचाप उगता है। जैसे ही नकुल गुफा से बाहर निकला, उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में से प्रकट हुए नंदी, शिव के वाहन और परम भक्त। नंदी के नेत्रों में तेज था, पर वाणी में करुणा। उन्होंने नकुल से कहा, नकुल, जिस मार्ग पर तुम चले हो वह केवल साधना का नहीं, त्याग और नम्रता का मार्ग है। यदि एक साधक अपने अनुभवों का अभिमान करने लगे तो वह शिव से दूर हो जाता है। परंतु नकुल अब थोड़ा उलझ चुका था। उसने नंदी से कहा, मैंने तो मृत्यु को जीत लिया है, शिव के दर्शन पाए हैं। क्या यह सिद्ध नहीं करता कि मैं एक विशिष्ट साधक हूं? नंदी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम यह मान लेते हो कि तुम शिव के निकट हो, उसी दिन तुम उनसे दूर हो जाते हो। अचानक आकाश में बादल छा गए। चारों दिशाओं से तेज हवाएं चलने लगीं। नकुल के सामने फिर एक बार अंधकार छा गया, लेकिन इस बार वह भय नहीं, भ्रम का अंधकार था। तभी नंदी ने एक मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, और कहा, जब भी मन अहंकार की ओर जाए, इस मंत्र से उसे शुद्ध कर लेना। नकुल ने सिर झुका दिया और पहली बार अपने भीतर झांका। उसे अपने भीतर उभरते घमंड का आभास हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगा और वहीं भूमि पर नतमस्तक हो गया। शिव से मिलना कठिन नहीं, कठिन है मिलकर भी खुद को मिटा देना, क्योंकि जो खुद को मिटा दे वही शिव में समा जाता है। काशी नगरी, जहां हर सांस में शिव बसते हैं, जहां मृत्यु भी मोक्ष का मार्ग बन जाती है। वहीं एक प्राचीन घाट पर नकुल पहुंचा, मणिकर्णिका घाट। यहां कोई साधना नहीं, केवल त्याग की अग्नि है, और यहीं आरंभ होती है शिव की चौथी परीक्षा। चारों ओर चिताओं की अग्नि जल रही थी। अंतहीन लपटों के बीच नकुल को एक वृद्धा की चीख सुनाई दी, मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कोई कर दो, मैं अकेल। कोई आगे नहीं आया। लोगों ने मुंह फेर लिया। वृद्धा की आंखें नकुल से टकराईं। वह क्षण साधारण नहीं था। शिव ने उसे उस वृद्धा के रूप में अग्नि परीक्षा दी थी। मैं तो साधक हूं, यह कार्य शुद्धता भंग कर सकता है। फिर उसे याद आया, शिव स्वयं श्मशानवासी है, तो मैं कौन होता हूं इस अग्नि से डरने वाला। उसने चिता सजाई, बूढ़ी मां को सहारा दिया।
और उस अनजान युवक की अंत्येष्टि पूरे विधि से की। अंतिम अग्नि जब शव को छू रही थी, एक चिंगारी नकुल के पैर के पास गिरी, पर वह जलता नहीं था। तभी आकाश में एक तेज स्वर गूंजा, साधक वह नहीं जो केवल मंत्र जपे, साधक वह है जो दूसरों के दुख में शिव बन जाए। नकुल समझ चुका था, यह त्याग की परीक्षा थी, और उसने उसे पार कर लिया। त्याग वही नहीं जो वस्त्र और भोजन से हो, त्याग वह है जब हम अपने भीतर की सीमा तोड़ दें और किसी अनजान को शिव समझकर उसका दुख बांट लें। नकुल की साधना अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां उसे त्याग नहीं बल्कि प्रेम की अग्नि में तपना था। उसके सामने था सती का पुकार, जो सदियों से आकाश में गूंजता रहा था, एक अधूरी भक्ति की संपूर्णता मांगता हुआ। अब हिमालय की उन गुफाओं में पहुंचा जहां सती ने अपने प्राण त्यागे थे। चारों ओर नीरव शांति, पर भीतर एक असहनीय कंप, मानो किसी अधूरी प्रेम कथा का बोझ अब भी वहां पसरा हो। गुफा के भीतर एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। सती की आत्मा नकुल के सम्मुख प्रकट हुई। उसने कहा, हे साधक, तू इस स्थान पर क्यों आया है जहां मेरा हृदय अब तक शिव को पुकारता है? नकुल ने श्रद्धा से उत्तर दिया, मैं शिव को खोजने आया हूं, और अगर आपकी वेदना को न समझा तो मैं साधक नहीं, केवल पथिक रह जाऊंगा। सती ने कहा, अगर तू सच्चा साधक है तो मुझे शिव से मिलवा। नकुल स्तब्ध रह गया। शिव को तो वह स्वयं खोज रहा था, फिर वह किसी और को कैसे मिलवा सकता था? तभी एक दिव्य विचार उसके भीतर जगा। उसने आंखें मूंदी और महादेव का ध्यान करते हुए सती की आत्मा में प्रेम और क्षमा का भाव भर दिया। सती की आंखों से आंसू बहने लगे। तू कोई साधारण साधक नहीं, तू वही प्रेम है जो मुझे शिव से फिर से जोड़ता है। गुफा में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। प्रेम तब पूर्ण होता है जब हम किसी को पकड़ने नहीं बल्कि मुक्त करने का साहस रखते हैं, और वही है शिव का प्रेम। प्रेम की अग्नि में तपने के बाद अब आरव को उस अग्नि से गुजरना था जो भीतर के राक्षसों को उजागर करती है। यह थी त्रिशूल की छाया, जहां क्रोध, अहंकार और शक्ति साधक की परीक्षा लेते हैं। हिमालय की ऊंचाई से भी ऊंचा एक अदृश्य पर्वत, त्रिशूल पर्वत, जहां शिव ने अपने क्रोध को तपस्या में बदला था। कहते हैं, जो वहां पहुंचे उनके भीतर का रुद्र जाग उठता है। आरव इस तपोभूमि में प्रविष्ट हुआ, लेकिन अब उसे अपने भीतर के राक्षस से युद्ध करना था। त्रिशूल की छाया में प्रवेश करते ही आरव को अपने ही पूर्व जन्मों के दृश्य दिखने लगे। वह स्वयं को युद्ध में देखता है, कभी शिव को चुनौती देता है, कभी साधु की हत्या करता है। उसके भीतर से आवाज आती है, तेरे अंदर राक्षस है, तू शिव का पात्र नहीं। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह त्रिशूल उठाता है और सामने दिखने वाले छायाचित्र को नष्ट करना चाहता है। संयम की शक्ति, बस दबाव में आया। यन त्रिशूल से हमेशा राक्षसों का संहार नहीं किया, बल्कि अपने भीतर के रावण को संयम से बांधा है। वह अपनी आंखें बंद करता है, श्वास धीमी करता है, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देता है। क्रोध शांत होता है और उसकी छाया शिव की छाया में बदल जाती है। आरव त्रिशूल पर्वत पर पहुंचा, जहां उसे अपने पूर्व जन्मों के पाप व गुस्से के दृश्य दिखते हैं। वह भीतर के क्रोध और भ्रम में उलझता है, लेकिन अंत में वह संयम रखकर शिव की राह पर चलता है। क्रोध की आग में तपकर वह सच्चे शिव भक्त का रूप लेता है। क्रोध भी शिव का स्वरूप है, लेकिन संयम उसका वर्ण। जो अपने रौद्र रूप पर नियंत्रण पाले वह शिवत्व की ओर अग्रसर होता है। उसने क्रोध को जीत लिया। उसके सामने अगली अग्नि और भी कठिन होती है, वासना की अग्नि। नकुल अब पहुंचा है कामनाथ की गुफा में, जहां कामदेव की छाया उसे शरीर, इंद्रिय और मोह की परीक्षा में डालने वाली थी। गुफा भीतर से सुगंधित थी, सौंदर्य, रंग, संगीत और मोह का अद्भुत संसार फैला था। नकुल को लगा वह किसी स्वर्गलोक में प्रवेश कर चुका है। चारों ओर सुंदर अप्सराएं, संगीत, मदिरा और मोहिनी रूप। कामदेव का जादू नकुल की चेतना पर छा गया। वह भूलने लगा कि वह कौन है, क्यों आया है। अप्सराएं उसके पास आकर कहती हैं, क्यों तपस्या, क्यों त्याग, आओ जीवन का आनंद लो। नकुल के भीतर संघर्ष शुरू हो गया। उसके मन में संदेह जागने लगे। लेकिन तभी नकुल को याद आया शिव का ध्यानस्थ स्वरूप, जिसने कामदेव को भस्म कर दिया था। वह कमलासन में बैठ गया और स्वयं को शिवमय कल्पित करने लगा। जैसे ही ध्यान गहराया, अप्सराएं, संगीत, रंग और सुगंध सब माया बनकर मिट गए। सामने शिव प्रकट हुए और मुस्कराए।
इच्छाएं अंतहीन है पर आत्मा शांत है। जो भीतर की अग्नि में मोह को भस्म कर दे वही शिव तक पहुंच सकता है। शिव तक पहुंचने के मार्ग में अब नकुल खड़ा था मृत्यु के दरवाजे पर। अगला पड़ाव था अमृत कुंड, जहां जीवन और मृत्यु का भेद मिटता है। नकुल गहन अंधकार से भरी घाटी में उतरा। सामने एक शांत जल से भरा अमृत कुंड था, जिसे छूते ही व्यक्ति मृत्यु का भय खो देता है। लेकिन कुंड के चारों ओर भयानक आकृतियां थीं, कंकाल, भस्मधारी राक्षस और मृत्यु देवता के प्रतीक। आवाज आई, यदि तुम अमरता चाहते हो तो मृत्यु को देखो, उससे भागो मत। नकुल ने पहली बार मृत्यु को साक्षात रूप में देखा, एक काली छाया जो उसके भीतर उतर रही थी। उसका शरीर कांप उठा, सांसें थमने लगी। पर तभी उसने याद किया शिव का रूप, महाकाल, जो मृत्यु को भी अपना श्रृंगार बनाते हैं। नकुल ने अपनी आंखें मूंद ली। हे महाकाल, मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे आप तक पहुंचना है। कहते ही उसकी देह स्थिर हो गई, मानो मृत्यु को स्वीकार कर चुका हो। और तभी उसके शरीर से भय की परतें उतर गईं। अमृत कुंड का जल स्वर्णिम प्रकाश में बदल गया। कुंड से शिव प्रकट हुए, त्रिनेत्र, जटा, त्रिशूल और शांति से भरा मुख। शिव बोले, मृत्यु से डरना अज्ञान है। जो मृत्यु को समझ गया वह अमर हो गया। जो मृत्यु को जान गया वह जीने की कला सीख गया। शिव मृत्यु नहीं है, वे मोक्ष है। मृत्यु से पार कर जो शिव तक पहुंचे वही अमर हुआ। सभी द्वार पार करने के बाद अब नकुल खड़ा था अंतिम मार्ग पर। यह कोई साधारण मार्ग नहीं था, यह था कैलाश का द्वार, जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। ऊंचे, बर्फ से ढके शिखर, सावन की शांति में डूबे हुए, जहां हवा भी मंत्रों की गूंज लिए बहती थी। नकुल ने जैसे ही पग आगे बढ़ाया, धरती कांपी, बादल गरजे और समय थम गया। वहां कोई न द्वारपाल था, न ताला, केवल ध्यान और स्वीकृति का भाव। नकुल ने आंखें बंद की, न सांसें बचीं, न शब्द, केवल एक ध्वनि, ओम नमः शिवाय। उसे अपने भीतर एक दिव्य तेज का अनुभव हुआ। वह अब शरीर नहीं था, वह एक प्रकाश था, शिव के प्रकाश में समर्पित। अचानक एक तेज प्रकाश में शिव प्रकट हुए। त्रिनेत्र खुला, गंगा जटाओं में बह रही थी, कमन सी आंखों में सृष्टि का रहस्य, और उनका स्वर शांत, निर्मल और आत्मा को भेदने वाला। अब स्वयं को भी छोड़ो, यही है मोक्ष। नकुल ने झुककर अपने अस्तित्व को छोड़ दिया, और उसी क्षण वह मैं मिट गया। अब केवल शिव थे, और शिव में विलीन हुआ आरव, जैसे नदी समंदर में। जब आत्मा अपने स्वरूप को त्याग देती है, तभी परमात्मा से उसका मिलन होता है। यह अंतिम यात्रा नहीं, यही सच्ची शुरुआत है, एकत्व की शुरुआत। ओम नमः शिवाय।